हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की जो वैकेंसीज हमारे पास काफ़ी सारी आई हुई थी, उनके जो उसके जो एस्पिरेंट है हमारे पास, जो एई असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम और जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है कि जो एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने अपना जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस कर दिया है। वेरियस एग्ज़ाम के जो शेड्यूल है वो आपको एग्ज़ाम डेट की जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आपके पास कितना समय बचा है अब, और आपको इस समय का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा ये नोटिफिकेशन हमारे पास आया था, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास। ना केवल मध्य प्रदेश के, इवन अदर स्टेट के भी जो एस्पिरेंट थे उनके पास भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि वो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम, इवन जेई एग्जाम्स के लिए भी वो क्वालिफाई कर रहे थे वहाँ पे। ऑल्दो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, दैट दे वर सपोज टू अप्लाई इन अनरिजर्व कैटेगरी। तो वो बात अलग है ना, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे मौका मिला। तो वही आपका ये एग्जाम डेट अब अनाउंस हो चुका है एट द स्टार्ट ऑफ द अगस्त, वहाँ पे तक आई थिंक फर्स्ट वीक या 8-9 तारीख ऑफ अगस्त तक के आपको ये अपना एडमिट का, सॉरी, एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, और अब आपका एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए काफ़ी सीरियस हैं वो, है ना। क्योंकि आपका जो चीज़ें हैं वो थोड़ी टाइमली हो रही हैं, ऑल्दो थोड़ा बहुत तो डिले चलता है, बट चीज़ें यहाँ पे सही तरीके से चल रही हैं अभी के लिए। ठीक। तो एग्जाम डेट आ चुका है, एग्जाम डेट क्या है इसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो एग्जाम डेट अगर मैं बात करूँ आपका, ये रहा हमारा असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो ट्रांसमिशन की ही वैकेंसीज थी हमारे पास यहाँ पे। तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो ट्रांसमिशन है, कितने शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, एक शिफ्ट में आपका यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलेगा। एग्जाम का डेट क्या है, तो एग्जाम का डेट है 22 सितंबर 2025। शिफ्ट वन, पहले शिफ्ट में आपका ये एग्जाम होगा असिस्टेंट इंजीनियर का। ठीक। 22 सितंबर के लिए। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, अभी हमारा ये अगस्त खत्म हो रहा है, अब सितंबर आने वाला है। आपके पास कितना है, 22 डेज ही बचे हैं। ठीक। तो आपको अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, चीज़ें जो आपके आपने अभी तक के पढ़ी है, जो नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, वो सब चीज़ें को अब आपको रिवीजन के मोड में चले जाना चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट, रिवीजन, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देनी चाहिए, आप अगर असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम की बात करें तो। वहीं हम लोग बात करेंगे जूनियर इंजीनियर एग्जाम की। तो जूनियर इंजीनियर की जो हमारा पोस्ट था, ये भी ट्रांसमिशन के अंदर ही था। यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है, ये दो शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। दो शिफ्ट होंगे बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ एस्पिरेंट जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा है, इस वजह से दो शिफ्ट में एग्जाम होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर एग्जाम दो शिफ्ट में हो रहा है तो देन आपका ये नॉर्मलाइजेशन वाली भी चीजें यहाँ पे सामने आने वाली है। ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दो शिफ्ट में होगा। दिक्कत ये है अब कि आपका जो ये एग्जाम है, ये 22 तारीख को ही होने वाला है, शिफ्ट टू में और शिफ्ट थ्री में। ठीक। दो शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। पहले मतलब 22 तारीख की तीन शिफ्ट है। पहला शिफ्ट जो है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होगा, दूसरा शिफ्ट है वो उसमें जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होगा, और तीसरे शिफ्ट में भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होगा। ठीक है। तो जो टाइम का जो गैप है वो भी ज़्यादा नहीं है। ये 11 बजे 9 से स्टार्ट होगा, तो मान लेते हैं कि हमारा जो एंट्री का टाइम होगा वो 8 बजे करीब होगा। तो 8 से 9, 9 से 11 आपका एग्जाम है, 9 से 10, 10 से 11 एग्जाम, 2 घंटे का एग्जाम है। ठीक। देन आपका 1 बजे से फिर आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, और 5 बजे से फिर आपकी थर्ड शिफ्ट की एग्जाम है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे उन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत और उनको चिंता का विषय ये है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, उनके मन में एक दुविधा की बात यह आ जा रही है अब कि अगर बाई चांस मेरा जो सेंटर है, जो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, वो, मैंने असिस्टेंट इंजीनियर का भी फॉर्म भरा है, मैंने जूनियर इंजीनियर का भी फॉर्म भरा है, मेरा कहीं एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग जगह पे ना हो जाए, क्योंकि डेट सेम है, 22 तारीख को ही आपका एग्जाम होने वाला है। और फर्स्ट शिफ्ट में असिस्टेंट इंजीनियर, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जूनियर इंजीनियर। तो ये बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है कि भाई किसी का एग्जाम का जो सेंटर है वही चेंज कर दिया जाए, कि भाई आप एई एग्जाम यहाँ दीजिए, जेई एग्जाम जाइए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम दीजिए। तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एक बार के लिए आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, 50-60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट शिफ्ट वाले और थर्ड शिफ्ट वाले मैनेज कर पाएंगे। बट एक एस्पिरेंट को इतना परेशान नहीं करना चाहिए यार। एक बच्चा जो एग्जाम देने के लिए आया है, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। उसको हर चीज़ की सहूलियत मिले।
और आई होप कि यहाँ पे, बिकॉज जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी रहती है, जो कि हम और आप एक आम आदमी है, तो हमारे दिमाग में जब इतने सवाल आ रहे हैं तो उनके दिमाग में भी ये चीजें आई होंगी कि ऐसा होगा तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी, और डेफिनेटली वो लोग इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सोचे होंगे। और आई होप कि जिनका भी ए और जेई के जो एग्जाम सेम दिन पे पढ़ रहे हैं, सेम जगह पे उनका सेंटर होगा, ठीक है। अदरवाइज जो भी रहेगा वहाँ पे, उसको जो अथॉरिटीज हैं उसको देखेंगी, लुक आफ्टर होगा उनका, और उसको जो चेंजेस वगैरह करने होंगे होंगे। बट मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये, कि सेम शिफ्ट में, सेम डे में आपके जेई और एई के भी एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट भी है, तो यहाँ पे भी ऐसा हो चुका है। तो वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से हुई हैं कि भाई जिस दिन हमारा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसी जगह, उसी शिफ्ट, उसी वेन्यू में, उसी एग्जामिनेशन सेंटर में जेई के भी एग्जाम हुए, ठीक है ना। तो भाई आप लोग को इस चीज का चिंता छोड़ देना है, और अब आपको अपनी क्या कर लेनी चाहिए, अब आपको अपना रिवीजन स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये जो समय है ये आपके रिवीजन का समय है। आपको एक बढ़िया 20 दिन का समय मिल रहा है। आखिरी के 1-2 दिन आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, हर चीज एकदम एट द एंड तक नहीं पढ़नी चाहिए। तो आपको ये रिवीजन का समय मिल रहा है, आप इस अपने रिवीजन को अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कि भाई मैं टेक्निकल को इतने दिन में, इतने समय में जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा, मेरा नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसको भी मुझे रिवाइज करना है, ठीक। आपको अब रिवीजन स्टार्ट करना है, प्लस आपके जो मॉक टेस्ट हैं आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। यू शुड गिव योर मॉक टेस्ट, आप अपने मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। ये आपके पास समय है अब अपना चीजों को एकदम क्या ना चाहिए, ऑर्गेनाइज कर लेने का, कि हाँ भाई मैंने अभी तक के ये चीजें पढ़ी है। और मेरा ये एडवाइस रहेगा आपसे कि अगर आपने टेक्निकल को कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले अपने जो थ्योरी नोट्स हैं उसको क्या करें, रिवाइज करें। टेक्निकल एग्जाम के टेक्निकल जो पार्ट है उसको मैं रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी आपकी थ्योरी है, थ्योरी जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं बेसिकली, है ना। अब आपके नोट्स जो हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज अगर किसी बच्चे ने नोट्स वगैरह प्रॉपरली नहीं बनाया है, तो अब उसके पास समय नहीं है यार कि 20 दिन में वो नोट्स बनाए। ऑल्दो उसने पढ़ा होगा, बट भाई इतने सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, पावर मशीन्स है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपने उसको रैंडमली किसी भी सोर्सेज से पढ़ लिया, बट आपको उस समय तो वो चीजें क्लियर हो गई, बट एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ द रिविजन, अगर आपके पास वो सभी चीजें फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है या पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो दैट्स वाई आपके जो नोट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। तो हमारे पास हो गया भाई हमारा थ्योरी। आप सबसे पहले थ्योरी अपनी कंप्लीट करनी है, नोट्स से कंप्लीट करनी है, मतलब पूरी बुक लेके नहीं बैठनी है, जो आपने नोट्स बनाए उसको कंप्लीट कीजिए। आफ्टर दैट आप अपने जो पीवाई, अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, है ना, जहां से आपने इससे पहले सॉल्व किए हैं, अभी तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि भाई हमारे पास ये बुक है, कोई आपने कोई बुक ली है, उसमें से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आप एक पढ़ते समय क्या करते हैं, जो मोस्ट इजी क्वेश्चन रहते हैं, जो आप क्या कर सकते हो, इजिली उसके आंसर कर सकते हो, उसको आप मार्क कर लीजिए कि हाँ भाई ये तो मुझे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। या तो आप उसको छोड़ दीजिए जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे लिए कुछ नया है, ये मैंने पहली बार ये क्वेश्चन को देखा है, इस क्वेश्चन में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है, आप उसको मार्क कर लीजिए, है ना। तो मार्क रहने चाहिए वो चीज, क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के समय पे ध्यान देना था, ठीक। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अपने कंप्लीट कीजिए और साथ साथ अपने आप मॉक्स दीजिए, ठीक है। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एग्जाम का अंदर आपको किस तरीके से वहां पे इंटरफेस मिलेगा वो आपको समझ आता है, आपको टाइम लिमिटेशन के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वो आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, है ना। जो भी आपके शॉर्ट कमिंग्स होंगे आपको ये मालूम चल जाएंगे। हो सकता है यार आपको आता सब कुछ होगा, बट आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू होगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुतों के साथ में, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं हमारे ये भैया हैं बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका बेसिकली इशू उनका नॉलेज नहीं है, उनका टाइम मैनेजमेंट उनके इशू है, ठीक। बट कोई क्या रहता है जो कई सालों से तैयारी करता रहता है, उसके अंदर एक एरोगेंस भी आ जाता है कि नहीं भाई ये मुझे कैसे बताएगा, कोई नया लड़का आके बता देगा क्या मुझे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब चीजें तो बात की बात है, बट आपको ध्यान देना है इन चीजों पे। पहले अपनी जो नोट्स है, थ्योरी नोट्स है, उसको आप रिवाइज कीजिए, आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो बुक है या आप जहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉलो कर रहे थे उनको करिए। देन आफ्टर दैट अपने मॉक लगाइए। मॉक में भी जो आपके क्वेश्चंस जो आप मॉक टेस्ट दोगे, तो जरूरी नहीं है कि आप जो 100 क्वेश्चन बना रहे हो 100 के 100 आप बना ही लोगे, 50 बनेंगे, 60 बनेंगे, जो बाकी के 40 क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या हो गए, न्यू क्वेश्चन हो गए।
तो वो आप जो न्यू क्वेश्चन है उसकी भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको भी समय देना पड़ेगा पढ़ने का। तो ये 22 दिन 20 दिन का जो आपके पास समय बचा है, आप इसमें इस तरीके से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। चाहे वो आप मैं टेक्निकल की बात करूं चाहे नॉन टेक्निकल की, सेम पैटर्न को आप फॉलो करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और अभी भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चीजें रह गई हैं, तो हम लोग के यहाँ पे जो हमने गेट एकेडमी के अंदर बहुत सारे जो एस्पिरेंट है हमारे पास जो एनरोल हुए हैं, उनके लिए हम लोग ने बहुत ही शानदार ये जो कोर्स लॉन्च किया हुआ था, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने इसको स्टूडेंट्स को ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजें मिली हैं, है ना। पूरा कंप्लीट उन्होंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट को कंप्लीट किया है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास ये 20 डेज है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रह गया है, ठीक। अब आप वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक। या आपको कोई और सब्जेक्ट है, कोई और टॉपिक है जो आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आप अभी भी हमारे कोर्स जो कि यहाँ पे गेट एकेडमी की ऐप पे अवेलेबल है, इसको जाके एनरोल कर सकते हो। और ये बचे हुए जो हमारे पास समय है इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, रिवीजन करिए। कुछ कुछ टॉपिक रह गए हैं तो उसके लिए आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं, तो निकालिए जरूर, है ना। और ऑल द बेस्ट। और जो भी कुछ है इससे रिलेटेड अपडेट अभी आगे के समय पर रहेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर।